जो लास्ट जैन में बच्चे आए थे और जो मेन टेक में बच्चे आए हैं, उनमें से कई बच्चे अभी तक अनएम्प्लॉयड हैं, उनको काम नहीं मिल पाया। सो कि अगर लड़के आ रहे हैं या स्टूडेंट्स जो इंडिया से आ रहे हैं, वो अगर मेल हैं तो वो क्या करें, वो कहाँ पे जाएँ ना। अगर उनको आप रूम ही नहीं प्रोवाइड कर रहे, वो क्या बाहर सड़कों के ऊपर रहने लग जाएँ? कि हर हालांकि लास्ट ईयर अक्टूबर में जो मिनिमम वेज है उसमें भी एक इंक्रीज़ आया था, और इस साल के अक्टूबर में भी मिनिमम वेज के अंदर इंक्रीज़ आएगा। लेकिन जो इन्फ्लेशन का रेट है वो काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया है एज़ कम्पेयर टू द मिनिमम वेज। इट डजेंट मैटर हाउ मेनी सेंट्स, 10-20 सेंट्स लोग बोलेंगे है ना कि इंक्रीज़ हुआ है, इतनी कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, बट स्टिल वो अपने आप में ही एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस डालती है इफ़ यू। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रहा हूँ फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अब से मेरा यही फोकस है कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड कर सकूँ एंड ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट दैन एवर। सो एनीवे, आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा रिगार्डिंग द कंडीशन इन ब्रैम्पटन एंड GTA, कि क्या क्या इस वक्त यहाँ पे कंडीशन चल रही है, क्या मैंने चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं विद इन द लास्ट 1 ईयर, और कैसे अगर आप ब्रैम्पटन में आ रहे हो, आप अगर मेन फोकस ब्रैम्पटन ही है स्टडी के लिए, कैसे आप अपने आप को प्री प्लान कर सकते हो। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, आई जस्ट वांट टू क्लियर वन थिंग कि जो भी मैं आपके साथ आज पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, देर ऑल बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव गैदर्ड इन द लास्ट 1 ईयर इन दिस रीजन। एंड मैं पिछले साल कनाडा आया था इन मेन टेक, और जो कुछ मैंने ऑब्जर्व किया है, all those points I'm gonna keep up with you and tell you the clear picture. So the very first thing I want to discuss is regarding the employment, कि जो यहाँ पे लास्ट की पिक्चर थी एम्प्लॉयमेंट की, जो यहाँ पे काम था और जो अब है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इट्स ऑलमोस्ट द ऑपोजिट। कि लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पे था उस वक्त इतना ज़्यादा यहाँ पे काम था, लाइक इट यूज टू बी सो मच वर्क एवरीवेयर, इवन इन वॉन एंड कॉन्कॉर्ड जो यहाँ पे नेबरिंग सिटीज़ हैं, और मिसिसागा और स्कारबरो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम था। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस वक्त की, तो काम का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। और मुझे ये भी याद है कि जिन जिन एजेंसीज़ को मैंने लास्ट ईयर कॉन्टैक्ट किया था रिगार्डिंग वर्क इन द स्टार्टिंग, उनका मुझे बैक कॉल आता था। दे आई यूज टू रिसीव टेक्स्ट फ्रॉम देम कि हम आपको एक राइड प्रोवाइड करेंगे, इफ़ यू आर विलिंग टू गो टू एनी अदर सिटी टू वर्क, हम आपको राइड तक प्रोवाइड कर देंगे एंड आप वहाँ पर जाके काम कर सकते हो। लेकिन इस वक्त अब जून आ गया, लास्ट ईयर इस वक्त काम बिल्कुल पीक पे था। इट यूज टू बी सो मच वर्क एवरीवेयर, बसेस भरी होती थी स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने लाइक वर्क शूज़ डाले होते थे। लेकिन इस वक्त कोई काम का नामो निशान नहीं है। सेकंड पॉइंट जो है वो है रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। तो लास्ट ईयर जब मैं आया था, फॉर इंस्टेंस लेट्स टॉक अबाउट द प्रेस्टो कार्ड, कि लास्ट ईयर जब मैं आया था आई वॉज 19 ईयर्स ओल्ड, और उस वक्त प्रेस्टो का मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करता था एंड आई यूज टू बी इन द यूथ कैटेगरी। लेकिन उसके बाद लाइक व्हेन यू टर्न 20 यू गेट इनटू द अडल्ट कैटेगरी, और आपका जो फेयर है वो इंक्रीज हो जाता है। लाइक फॉर एवरी सिंगल टैप यू पे एक्स्ट्रा मनी देन यू यूज टू पे व्हेन यू वर 19 और यंग। तो उस वक्त जो मेरा पेस्ट्रो का जो फेयर था और जो मैं अब पे करता हूँ, लाइक डिस्पाइट द फैक्टर टर्न 20, लेकिन इस साल अप्रैल की स्टार्टिंग में पेस्ट्रो के फेयर के जो चार्जेस हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। लाइक इट डजेंट मैटर हाउ मेनी सेंट्स, 10-20 सेंट्स लोग बोलेंगे है ना कि इंक्रीज़ हुआ है, इतनी कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, बट स्टिल वो अपने आप में ही एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस डालती है इफ़ यू लाइक कैलकुलेट ऑन डैट ऑन मंथली और ऑन ईयर। और अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की ऑन अदर एस्पेक्ट्स लाइक ग्रोसरी प्राइसेस एंड गैस प्राइसेस, तो जो मेरे यहाँ पे नोन है who are living in this country or in this region from the last 4 or 5 years, वो भी इस बात के साथ फुली एग्री करते हैं कि बैक देन दे यूज टू गेट सो मच वैल्यू फॉर मनी एज कम्पेयर टू दिस ईयर। और इस साल इन्फ्लेशन का रेट काफ़ी ट्रेमेंडस रेट के ऊपर, हालांकि लास्ट ईयर अक्टूबर में जो मिनिमम वेज है उसमें भी इंक्रीज़ आया था, और इस साल के अक्टूबर में भी मिनिमम वेज के अंदर इंक्रीज़ आएगा। लेकिन जो इन्फ्लेशन का रेट है वो काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया है एज़ कम्पेयर टू द। अगला पॉइंट है रिगार्डिंग द हाउसिंग, दैट इज़ रेंट, कि लास्ट ईयर के मुताबिक इस साल में रेंट का थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। बहुत बड़ा इंक्रीज़ नहीं आया, लेकिन स्टिल रेंट के प्राइसेस भी कुछ हद तक इंक्रीज़ हुए हैं। लाइक इफ़ यू, और एक और चीज़ है जो मुझे थोड़ा मुझे अपने एंड के ऊपर ये बात बहुत ही गलत लगती है कि यहाँ पे अब ना एक प्रेफरेंसेस हो गई है, कि पहले था कि लाइक स्टूडेंट्स यूज टू गेट रूम वेर एवर दे वांटेड, लेकिन इस वक्त यहाँ पे जो बहुत सारे हाउस ओनर्स हैं वो साथ में ही मेंशन करते हैं कि ओनली फॉर गर्ल्स। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में लाइक फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने काफ़ी जगह एक मैं रूम ढूंढ रहा था अपने लिए, प्राइवेट रूम, लेकिन जहाँ पे मैंने सर्च किया है, जिनको मैंने कॉल किया, उनकी एक ही डिमांड है कि इधर वी वांट गर्ल्स और वी वांट फैमिली। कपल्स को भी वो प्रेफर नहीं करते, और बॉयज़ के लिए तो यहाँ पे है ही नहीं ना कुछ भी। लाइक मुझे ये बात बहुत ही घटिया लगती है अपने एंड के ऊपर, कि अगर लड़के आ रहे हैं या स्टूडेंट्स जो इंडिया से आ रहे हैं वो अगर मेल हैं तो वो क्या करें, वो कहाँ पर जाएँ ना। अगर उनको आप रूम ही नहीं प्रोवाइड कर रहे, वो क्या बाहर सड़कों के ऊपर रहने लग जाएँ।
कि हर ऐड के नीचे लिखा हुआ है फॉर गर्ल्स ओनली, प्रेफर्ड गर्ल्स, फॉर फैमिलीज़। कपल्स को भी चलो बेसमेंट मिल जाती है, लेकिन लड़कों के लिए कोई यहाँ पे कमरा विलिंग ही नहीं उनको देने के लिए, कि उनके मन में एक बात बनी हुई है कि लड़के अगर आ रहे हैं वो यहाँ पे आके हमारा घर ख़राब करेंगे, वो आके हमारा फर्नीचर डिस्ट्रॉय करेंगे, और लड़कों को यहाँ पे देने के लिए कोई घर या कमरा तैयार ही नहीं है। और अगर हम बात करें एक मेजर रीज़न की बिहाइंड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, वो ये है कि इन कनाडा और ऑल ओवर वर्ल्ड रिसेशन चल रहा है, और यूएस में भी काफ़ी रिसेशन ने हार्ड हिट किए, और यूएस और कनाडा नेबरिंग कंट्रीज़ है और इनमें ही मेजर ट्रेड चलता है। अगर यूएस में रिसेशन हुआ है तो उसका इम्पैक्ट कनाडा में भी पड़ रहा है इस वक्त। और अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो व्हाट आई फील है कि इसके जो लास्ट ईयर कनाडा की गवर्नमेंट ने जो लॉ निकाला था कि जो बच्चे हैं वो फुल टाइम काम कर सकते हैं, आई गेस ऑल दोस केम बिफोर 7 अक्टूबर, और जो यहाँ पे जिनकी फ़ाइल लगी थी उससे पहले, वो अब 40 ईयर्स काम कर सकते हैं। और उसके कारण ही मेरे ख्याल से जो लास्ट जैन में बच्चे आए थे और जो मेन टेक में बच्चे आए हैं, उनमें से कई बच्चे अभी तक अनएम्प्लॉयड, उनको काम नहीं मिल पाया। सो जो बच्चे उस वक्त 20 ईयर्स कर रहे थे, नाउ दे वर्क 40 ईयर्स, नाउ दे वर्क फुल टाइम, और उसके कारण जो आगे बच्चों के लिए काम बनना था या जो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकलनी थी, उसमें अब एक होल्ड लग चुका है। सो ऑल आई वॉन्ट टू से एट द एंड, और जो भी मैं आपके साथ एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप आ रहे हो ब्रैम्पटन में और इन GTA, अपने आप को फुली मेंटली प्रिपेयर करके आओ। एंड इवन द पेरेंट्स हु आर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन ओवर हियर, कि वो ये एक्सपेक्ट ना करें उसको कि कुछ बना बनाया मिल जाएगा, ही विल फाइंड अ जॉब वेरी इजीली विद इन द फर्स्ट वीक और लाइक फर्स्ट मंथ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वक्त जून चल रहा है और मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे चल रही है। हायरिंग हो रही है लेकिन बहुत ही रेयर है, और उसमें भी वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। लाइक आई हैव अ फोकलिफ्ट लाइसेंस, मैंने अपना लाइसेंस लास्ट ईयर बनवाया था, और मैं लास्ट ईयर ही कनाडा में आया था, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ हायरिंग की, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स है कि हाँ जी फोकलिफ्ट का लाइसेंस हो विथ 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और लाइक 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो बंदा कैसे कर लेगा अगर बंदा आया ही लास्ट ईयर है, और जो बच्चे आ ही रहे हैं इस साल, और आके मान लो उन्होंने अपना लाइसेंस बनवा भी लिया किसी भी चीज़ का, लाइक फोकलिफ्ट और सिक्योरिटी, अगर वो अभी आए हैं वो एक्सपीरियंस कैसे ले आए। सो ऐसी हायरिंग चल रही है इस वक्त। सो वही बात है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, अपने आप को आप फुली स्ट्रॉन्ग करो, डिसहार्टन ना होना, आपको काम मिल जाएगा। लेकिन और आपकी जो GAC है वही आपकी इस वक्त काम करेगी, जबकि मेरी GAC ख़त्म हुई है लास्ट 1 मंथ की। मेरे खर्चे सारे ख़राब हो गए हैं, लाइक माई बैलेंस इज ऑल मेस्ड अप। लेकिन चलो यही बात है, लाइक ऑल दिस पॉइंट्स आई वांटेड टू कन्वे विद यू रिगार्डिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।